प्यारे बच्चों, ये आपका थर्ड सेमेस्टर प्रोजेक्ट है फिजिकल साइंस का। ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। तो ये आपका ब्लू आपका जो लिंक है इसको कॉपी कीजिएगा और इस तरह से क्रोम में जाके पेस्ट कीजिएगा। तो इस तरह से आपको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये लोड होगा। तो लोड होने के बाद देखोगे तो इस तरह से आपको ये लोड होने के बाद दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोड किए थे, शायद इंटरनेट का फ्लक्चुएशन का वजह से वो हट जा रहा है। तो यहाँ पे देखो लोडिंग प्रोजेक्ट इस तरह से दिखेगा। आपको लोड होने पे इस तरह से दिखेगा। ऐसे ग्रीन फ्लैग को आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये वेलकम करेगा। आपका नाम पूछेगा तो अपना नाम यहाँ पे टाइप कीजिए। हेलो सर, टाइप योर क्लास विद सेक्शन। तो यहाँ पे क्लास विद सेक्शन टाइप कीजिए। यू आर फ्रॉम 10A, टाइप योर रोल नंबर। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप कीजिए। योर रोल नंबर इज 00। वेलकम सर टू द CI प्रोजेक्ट। अब इसको यहाँ पे इंटर करने के लिए कह रहा है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग कराए थे श्रृंखला प्रतिरोध का, तो इसी का है। तो यहाँ पे टच करते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सीरीज कनेक्शन। हियर ब्लिंकिंग लाइट्स यूज्ड इन क्रिसमस और दिवाली और ईद। यह श्रृंखला कनेक्शन का उदाहरण है। क्रिसमस या दिवाली ईद में उपयोग की जाने वाली जगमगती रोशनी है। इफ वी फ्यूज वन लाइट, ऑल लाइट्स विल बी टर्न्ड ऑफ। यदि हम एक लाइट को बंद करते हैं तो सभी लाइट्स बंद हो जाएंगी। क्लिक ऑन स्टार्ट टू रन द एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे हमको स्टार्ट बटन टिपना है और आपके सामने सीरीज कनेक्शन दिखेगा। यहाँ V1 अपने आप आएगा। ये एक छोटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 दिया है 200, V2 दिया है 221, I का मान दिया है 17। तो V1 दिया है 202 और I का मान दिया है 17। तो यहाँ से इसको करके भाग करो, 202 भागे 17 और उसके बाद राउंड ऑफ करते हैं, आते हैं रुको। तो बच्चों 202 और 17 को भाग करोगे तो 11.8 आएगा। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो याद रखा 0.5 के बाद जो आएगा उसको हमको एक इधर बढ़ा देना हो। तो 11.8 आएगा, उसको बढ़ाओगे तो 12 हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो गया आपका, देखो R1 का मान आ गया 12। ठीक है, उसी तरह से V2 निकालते हैं। V2 का 221, I दिया 17, R2 निकालते हैं। तो देखो 221 भागे 17 करेंगे तो इसका एग्जैक्ट आएगा 13। तो 13 यहाँ पुट करते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो V3 का मान दिया 231 और I का मान दिया 17। तो इसका जो मान आएगा वो होगा 13.5। तो 13.5 ऑब्वियसली क्या कर दोगे, इसको राउंड ऑफ करोगे तो पॉइंट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 14। वेरी गुड। तो ये R1, R2 और R3 का मान आ गया। ठीक है, अब हमको इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा R1, R2, R3 को जोड़कर। कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूजिंग दिस फार्मूला। ये सूत्र का उपयोग करा के समतुल्य प्रतिरोध के मान निकाले। तो यहाँ पे देखो R1, R2, R3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों। तो 3 2 5 4 9 और 3 39 यहाँ पे आएगा आंसर। वेरी गुड। तो ये हो गया समतुल्य प्रतिरोध का सीरीज कनेक्शन। समान आप देखते हैं हम लोग पैरेलल कनेक्शन। These are the examples of parallel connection. Here appliances used in home. ये समानांतर कनेक्शन के उदाहरण हैं। यहाँ घर में इस्तेमाल होने वाले उपकरण हैं। If we turned off one appliance, other appliances still work. यदि हम एक उपकरण बैन कर देते हैं तो अन्य उपकरण अभी भी काम करते हैं। The resistance which were calculated in series combination. Now we will use those resistance in parallel combination. प्रतिरोध जो श्रृंखला संयोजन में गणना की गई थी, अब हम उन प्रतिरोधों का उपयोग समानांतर संयोजन में करेंगे। Calculate equivalent resistance using this formula and round off it. ये सूत्र का उपयोग करा के समतुल्य प्रतिरोध के मान निकाले और राउंड ऑफ करें। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो R1, R2, R3 जो हम अभी निकाले थे उसी का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग इसको दशमलव में ले जाएंगे तो और आसानी से हो जाएगा बच्चों। तो दशमलव में ले जाके इसको फिर राउंड ऑफ हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 12 दिया है तो 1/12 प्लस 1/13 और प्लस 1/14। तो उसको हम लोग यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। तो बच्चों देखो ये R पैरेलल का जो सूत्र आएगा 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते इसको दशमलव में ले जाओ तो 1 यहाँ पे है 12 प्लस 1/13 प्लस 1/14। इसका दशमलव में करके जोड़ दें तो कितना आएगा, ये आएगा 0.06, ये आएगा 0.07, ये आएगा 0.07। ठीक है, अभी उसको जोड़ के बताते हैं। तो यहाँ तो होगा 0.08, 07 और 07। इसको जोड़ के फिर हम उसको उल्टा करते हैं। तो बच्चों इसका मान जो आएगा 4.54 प्रतिरोध आएगा। ठीक है, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4.54 से ज़्यादा है तो 5 इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर रहे हैं 5। Try again. तो यहाँ पे लग रहा है कुछ गलती हो गया है। तो यहाँ पे देखो 4 दिखाया था तो यहाँ पे हम 4 करना होगा, गलती हुआ। ये सूत्र का उपयोग करा के समतुल्य प्रतिरोध के मान निकाले और राउंड ऑफ करें। तो यहाँ पे देखोगे आएगा यहाँ पे 4। वेरी गुड।
तो इस तरह से Now आपको click on सीरीज और next. पैरेलल कनेक्शन का इस्तेमाल करना है। फिर देखो नेक्स्ट Click में to start. अब दोनों का पैरेलल और इसका हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं। तो यहाँ पे देख लो पैरेलल Between का है equivalent 4 और resistance of डिस्टेंस का है parallel and 39। series, तो which one आपको is अब इसको lower? सोचना है कि कौन सा कम है और क्यों कम है। समानांतर और श्रृंखला के बराबर प्रतिरोध के बीच कौन सा कम है? तो यहाँ टाइप P for parallel and S for series. तो यहाँ P फॉर पैरेलल, तो P टाइप करें, इसका कम मान है। Very good. If we turned off one light, other lights also turned off. What type of combination? Whether parallel or series? अगर एक यदि हम एक लाइट को बैन कर देते हैं तो अन्य सभी लाइट्स भी बैन हो जाती है। ये किस तरह का संयोजन है? समानांतर। टाइप P for parallel and S for series. तो यहाँ पे होगा सीरियल कनेक्शन, जहाँ पे एक तो लाइट को बंद करें तो सभी बंद हो जाता है, तो ये होगा S। Very good. अब ये एक तो होमवर्क है। Now type the exact value equivalent resistance for above combination. अब इस तीनों का एवं कॉम्बिनेशन का हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये दो R2 R3 का है पैरेलल में और R1 है तुम्हारा सीरीज में। तो पैरेलल वाला निकाल के सीरीज में तुमको ऐड करना है, वैल्यू दिया हुआ है। चलो इसको हम लोग करते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखो ये R = हो जाएगा ये R1 प्लस वहाँ पे हो जाएगा R2 × R3, ठीक है, बटे में हो जाएगा R2 + R3, ये उसका फार्मूला है। तो यहाँ पे देख सकते हो R1 का मान कितना दिया हुआ है 3, तो R1 का मान हो गया 3 और R2 R3 का मान दिया 5 और 5, तो ये हो जाएगा 5 × 5 बटे में 5 जोड़ 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखो इसको जोड़ने पे आएगा 5.5 रेजिस्टेंस। चलो अब इसको इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो यहाँ 5.5 को जा बाबा हट गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे 5.5 को करते हैं, तो ये 6 के लगभग आएगा। Very good. तो You have completed the project. ये कंप्लीट हो गया बच्चों प्रोजेक्ट। इसी तरह से आपको करके 2 बार करना Created by ताकि Sajid sir. आपको इसको करने में अच्छा मजा आए और आप अच्छा से सीख सकें। थैंक यू सो मच।